जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है फ्रिंज बेनिफिट्स। दोस्तों, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में आप नौकरी करते हैं, तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी है और आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझेंगे कि आखिर ये फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये फ्रिंज बेनिफिट्स किसको और कब दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या है, ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर कोई नौकरी करता है तो उसको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं, लेकिन जब कोई एम्प्लॉयर से मतलब है नौकरी देने वाली जो कंपनी है, वो जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा अलग कुछ बेनिफिट्स देती है, अलग कुछ उसको एक्स्ट्रा फायदे देती है, तो उस तरह के बेनिफिट्स को हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। यानी सैलरी को छोड़कर कंपनी एम्प्लॉय को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है तो उसको हम फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। अब ये फ्रिंज बेनिफिट कई अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल फ्रिंज बेनिफिट्स की, तो इसमें यहाँ पर आते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस आता है। कई बार कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस कराती है। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस आता है। आज के समय में ESIC जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वो भी इसी के अंदर आता है। कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा एक डेंटल कवर देती हैं जो उनके डेंटल एक्सपेंसेस को कवर करता है, तो ये मेडिकल फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जो एम्प्लॉय है उसके बच्चों की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए, उनकी जो ट्यूशन फीस है उसको रिबर्समेंट करने के लिए, उनकी हायर स्टडीज़ को करवाने के लिए उनको अलग एक्स्ट्रा पे कर दी कंपनियां, तो ये एजुकेशनल में आ गया। इसके अलावा रिटायरमेंट में भी बहुत सारे हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारी पेंशन हो गई, हमारी ग्रेच्युटी दी जाती है कई कंपनियों में। इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड है PF होता है वो भी होता है। इसके अलावा कई कंपनियां अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं रिटायरमेंट पर उनको अपनी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्रिंज बेनिफिट के तौर पर देती हैं। ये हो गया आपका रिटायरमेंट का। इसके अलावा उनको लीव के लिए भी फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल लीव्स हो गए, मैटरनिटी लीव्स हो गई, माता पिता कोई बनता है तो वहाँ पर उनको छुट्टियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं सिक लीव्स हो गए, पेड लीव्स हो गए, तो इस तरीके से लीव्स के अंदर भी फ्रिंज बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाते हैं कंपनियों के द्वारा। कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स में पर्क्स भी दिए जाते हैं, जैसे कार दी जाती है। कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को कार देती हैं, रहने के लिए घर देती हैं जिसमें फ्लैट हो सकता है, कोई हाउस हो सकता है, हाउस एकोमोडेशन देती हैं, यानी कि हाउस का जो इलेक्ट्रिक बिल है या हाउस के अंदर जो नौकर काम करते हैं उनका खर्चा देती हैं। इंटरनेट और मोबाइल एक्सपेंसेस देती हैं, जहां पर एम्प्लॉय जो इंटरनेट यूज़ करता है उसका एक्सपेंस और जो मोबाइल फ़ोन वो यूज़ करता है वो भी कंपनी का होता है। इसके अलावा कंपनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती हैं, जहां पर जो फ्यूल यूज़ करता है अपनी कार या व्हीकल के अंदर उसका भी उनको अलाउंस कहीं ना कहीं मिल जाता है। इस तरीके से अलग अलग पर्क्स मिलते हैं। इसके अलावा वर्क जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके भी कई फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कुछ कंपनियां क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन देती हैं, जहां पर वो घर पर रहकर काम कर सकते हैं, या फिर उनको जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि एम्प्लॉय कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होकर अच्छे से काम कर पाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मेंबरशिप हो गई, क्लब की मेंबरशिप दे देती हैं कुछ कंपनियां, कुछ VIP इवेंट्स के अनलिमिटेड एक्सेस दे देती हैं, कुछ यहाँ पर जिम की मेंबरशिप दे देते हैं, कुछ यहाँ पर फ्री टूर्स करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरीके से कुछ स्पेशल हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं। तो ये होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। अब सवाल ये उठता है कि कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रिंज बेनिफिट्स क्यों देती हैं। तो इसका सीधा सा सवाल जवाब ये है कि कंपनियां अपने एम्प्लॉय को अपने पास अटेंशन उनकी रखने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, कि आज के समय में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा सैलरी देकर उनको वहां से खींचना चाहती हैं, लेकिन ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं ये कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर उस एम्प्लॉय को रोके रखते हैं, और दूसरा जो एम्प्लॉय है उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो उसकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर वो कह सकते हैं फाइनेंशियली वो सपोर्ट करते हैं। कुछ ये भी इसका रहता है।
तीसरा कि अगर वो हैप्पी रहकर, खुश रहकर कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर या कंपनी के फेवर में जाती है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस होते हैं जिसके चलते कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती हैं। आई होप गाइज अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये फ्रिंज बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।